गांव की सर्दियों में सुबहें या हवाओं से भरपूर होती हैं। धुंध ऐसी कि हाथ को हाथ नजर न आए। इसी धुंध में एक छोटा सा घर, जिसमें रहता था सलमान, एक तन्हा, शरीफ और मेहनती शख्स। गांव के लोग अक्सर कहते, सलमान भले आदमी हैं, मगर किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। सलमान की बीवी 2 साल पहले दुनिया से चली गई और वो अकेला अपने छोटे से मकान में रहता था। रोजी रोटी के लिए वो करीबी कस्बे में बढ़ाई का काम करता था, लेकिन सर्दियों ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर रखी थी। गांव में सर्दी ऐसी कि पानी हाथ लगाते ही सुई बन जाता। घर में एक पुराना सा गीजर था जो पिछले 2 सालों से किसी जिद्दी बच्चे की तरह चलने से इनकार कर चुका था। एक रात सर्दी इतनी थी कि सलमान के हाथ सुन्न हो गए। उसने दीवार से लगे जंग आलूद गीजर को जोर से ठटखटाया। सलमान, बस एक दफा चल जा, खुदा के लिए, आज बहुत सर्दी है। गीजर ने सी की आवाज निकाली, फिर एक छोटी सी फट और खामोश। सलमान ने तंजिया हंसी में कहा, तू भी बस मेरी तरह थक गया है ना? पहली बार सलमान ने महसूस किया कि गीजर खामोशी से कुछ कहना चाहता है। अगली रात जब सलमान काम से वापस आया, घर में हल्की सी सरसराहट थी। वो घबरा गया। दीवार के पास गया तो गीजर जैसे सांस ले रहा था। हूं। सलमान ने कान करीब किया। फीकी सी कंपन, जैसे कोई बहती याद हो। सलमान, अगर तू चल नहीं सकता तो कम से कम ये डला तो ना। गीजर ने हल्की सी टिक 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 की आवाज निकाली, फिर रुक गया। सलमान सोचों में गुम बैठा। इसी गीजर का एक जमाना था जब वसीमा, उसकी मरहूम बीवी, शाम को नहाने से पहले उससे लड़ती। ये गीजर ना बिल्कुल तुम्हारी तरह सुस्त है। हर बार सलमान हंसता था। हाँ, लेकिन सुस्त होने के बावजूद चल तो जाता हूं। गीजर जैसे इन बातों को याद करके आहिस्ता आहिस्ता कड़कड़ा रहा था। सलमान ने सर्द आह भरी। काश ये दिन वापस आ जाएं। गीजर ने जैसे जवाब दिया हो, टिक टिक। गांव की शरीफा आंटी, जो हर बात में टांग अड़ाती थीं, अगले दिन बोली, सलमान बेटा, ये गीजर ठीक नहीं होगा, नया ले लो। सलमान ने हंसकर कहा, पैसे हों तो नया भी ले लूं। शरीफा आंटी बोली, ये गीजर चल भी जाए तो भी कभी नाराज होता है, कभी गर्म पानी ज्यादा दे देता है, कभी कम। सलमान ने कहा, आंटी, चीजें भी इंसानों की तरह वक्त के साथ थक जाती हैं। शरीफा ने हैरत से कहा, बेटा, गीजर है, तुम्हारी तरह जज्बात नहीं रखता। मगर सलमान के दिल में एक अजीब यकीन बैठ चुका था। गीजर में खामोश कहानी छुपी है। सलमान ने उस रात गीजर के सामने बैठकर कहा, देखो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, ना तुम्हें मारूंगा, ना हिलाऊंगा, बस तुम्हारी बात सुनने आया हूं। अगर तुम्हें वक्त, आराम या थोड़ी तवज्जो चाहिए, बस बता देना। गीजर ने हल्की सी ठंडी भाप निकाली। सलमान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुम बात समझते हो। गीजर की तह में कहीं से बुलबुल बुलबुल जैसी आवाज आई, जैसे कोई खुश होकर हंस रहा है। सलमान ने गीजर खोला। अंदर जंग था, पाइप कमजोर, नट बोल्ट ढीले, जैसे बरसों से किसी ने इसकी परवाह न की हो। सलमान ने कहा, अगर इंसानों को कोई ना पूछे तो वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। उसने गीजर के पुर्जे साफ किए, हर पेच को प्यार से ठीक किया, जैसे मुर्दा दिल को नई धड़कन दे रहा हो। गीजर ने पहली बार रोशनी की हल्की सी झलक दी। सलमान चौंक गया। तुम जिंदा हो? गीजर ने फश की आवाज निकाली, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। तीसरे दिन गीजर ने सलमान के करीब आते ही हल्का सा टिक 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 शुरू कर दिया, जैसे बच्चे को माँ देखे तो खुशी से हाथ पांव हिलाता हो। सलमान ने कहा, बस थोड़ा सा और, हम मिलकर तुम्हें ठीक कर लेंगे। गीजर ने यकदम हल्की सी गर्म हवा निकाली। सलमान के चेहरे पर हैरत, खुशी और उम्मीद एक साथ आ गईं। हाय, तो चलने लगा है। गीजर जैसे लाड से बोला हो, टिक। शू। दिन गुजरते गए। सलमान ने एक अजीब बात महसूस की। जब वो उदास होता, गीजर खामोश रहता। जब वो हंसता, गीजर टिक 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 करता। जब वो जल्दी करता तो गीजर फर्र करके गर्म पानी जल्दी देता, और जब वो थका होता तो गीजर भी आहिस्ता चलता। सलमान हंसा, तू मेरी कैफियत देखकर चलता है। गीजर ने फुट की आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, हाँ।
उस दिन सलमान ने पहली बार समझा, कुछ चीजें बेजान नहीं होती, बस हम उन्हें समझते नहीं। गांव में खबर फैल गई कि सलमान के घर का गीजर बातें करता है। चौधरी साहब ने कहा, हमने भी मशीनें देखी हैं मगर ऐसी नहीं। नूरान बीबी ने कहा, ये जादू है। मैंने कहा था सलमान कुछ अजीब सा है। सलमान को ये बातें सुनकर हंसी आई। लोग नहीं समझेंगे, ये गीजर मेरे दुख, मेरे दिन, मेरी तन्हाई सब जानता है। एक रात गीजर खामोश था, बिल्कुल खामोश। ना टिक, ना शू, ना सांस की आवाज। सलमान घबरा गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? गीजर के नीचे पानी जमा हो रहा था, पाइप फटने वाला था। सलमान ने फौरन हाथ बढ़ाया मगर हाथ जल गया। हाँ! उस लम्हे गीजर ने यकदम अपना प्रेशर छोड़ दिया। बूम! अगर सलमान करीब होता तो हाथ बुरी तरह जल जाता। सलमान बैठ गया और आहिस्ता से बोला, तुमने मुझे बचाया? गीजर ने टिक की मध्यम आवाज निकाली, जैसे हाँ कह रहा हो। सलमान पूरी रात जागता रहा। गीजर को खोलकर देखा, पुर्जे थक चुके थे। पुराने होने की वजह से चलते चलते खुद फट सकता था। उसने उसके ऊपर हाथ फेरा। तुमने मेरा इतना साथ दिया, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने फैसला किया कि चाहे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े, गीजर को मुकम्मल तौर पर रेडियो बनवाएगा। गांव के लोहार ने कहा, सलमान भाई, इतने पैसे क्यों लगा रहे हो? नया गीजर आधी कीमत में आ जाएगा। सलमान ने कहा, नया गीजर मेरे दुख, मेरी बातें, मेरी तन्हाई नहीं समझता, ये समझता है। लोहार ने तपकर कहा, ये इंसान थोड़े ही है। सलमान मुस्कुराया, इंसान होना जरूरी नहीं, बस दिल चाहिए। 2 हफ्ते गुजरे। गीजर मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया गया। नई पाइप, नई लाइन, नए वॉल्व्स, लेकिन पुराना दिल वही रखा गया। उस दिन गीजर ने पहली बार बड़ी साफ आवाज में शू की लंबी सांस ली। फिर मुसलसल गर्म पानी बहना शुरू हो गया। सलमान ने कहा, वाह, तुम तो बिल्कुल नए हो गए हो। गीजर जैसे खुश होकर टिक 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 किया। सर्दियां खत्म हुईं, फिर गर्मी, फिर बारिशें। साल बदले, जिंदगी बदली। सलमान कभी कभी हंसते हुए कहता, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना मैं तो खुद ठंड में जम जाता। गीजर भी हर बार सलमान के बात करने पर हल्की आवाजें निकालता। गांव के लोग हैरान थे, सलमान का गीजर आज तक नहीं बिगड़ा। सलमान जवाब देता, जिसे मोहब्बत से रखा जाए, वो चीज भी इंसान बन जाती है। ये कहानी आदमी और गीजर के दरमियान की नहीं, ये उस रिश्ते की कहानी है जहां अपनायत, तवज्जो और मोहब्बत बेजान चीजों में भी जान डाल देती है।